तीसरे पटल में हम लोगों ने कल पढ़ लिया था प्राणायाम से अष्ट सिद्धि प्राप्त होती है 58 नंबर में। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कि कुछ मनचाही सिद्धियां भी मिल जाती हैं, और वो कब मिलती है? जब 3 घड़ी तक प्राणायाम सिद्ध हो जाता है। 3 घड़ी का मतलब 72 मिनट हम लोगों ने देखा था, 1 घड़ी 24 मिनट का होता है। यानी 3 घड़ी तक जब हम लोग श्वास को रोक लेते हैं, यानी श्वास धारण करने की क्षमता आ जाती है 72 मिनट तक, तब हमें मनचाही सिद्धि मिलनी शुरू हो जाती है। अब आगे हम लोग देखेंगे कि प्राणायाम 60 नंबर में प्राणायाम से और कौन कौन सी सिद्धियां मिलती हैं। अभी हम लोग सिद्धियों पर थे, तो प्राणायाम से कहा गया है 60 नंबर में भगवान शिव कहते हैं कि वाक सिद्धि मिल जाती है। वाक सिद्धि का तात्पर्य यहाँ पर कई जगहों पर अलग अलग बताया गया है, लेकिन जो एक समुचित लगता है वो ये कि आप जो बोलते हैं, कई बार कहा जाता है वो सिद्ध साबित होने लगता है। जिसको आपने जो कह दिया उसको वो हो जाता है, इसको वाक सिद्धि में कहा गया। और कई बार कई वाचा जगहों सिद्धि। वाचा हाँ, सिद्धि। कई वाचा बार सिद्धि कहते हैं। वाच सिद्धि, कई वाक सिद्धि हिंदी में आ गया। कई जगहों पर इसका ऐसे भी कहा गया है कि आप जो वाणी बोलते हैं वो इतना मधुर होता है कि लोग बंध जाते हैं। तो दोनों तरीके से इसकी व्याख्या की गई है। वही कहा गया है दूसरी सिद्धि जो मिलती है, कहीं भी विचरण करने की क्षमता आ जाती है। यानी कि आपको दिक्कत नहीं होगी, भूमि पर चाहे कांटे बिछे हो चाहे कीचड़ हो, आप उसमें धसेंगे नहीं, ना कांटा चुभेगा ना कीचड़ में धसेंगे। तो आपका शरीर इतना हल्का हो जाता है, जो कि हम लोगों ने ऊपर पढ़ा था, रुई के समान हल्का हो जाता है शरीर। उसके बाद दूर दृष्टि आ जाती है। हम आंखें बंद करके ही आगे की भूत वर्तमान और भविष्य को भी देख सकते हैं। हालांकि दूरदृष्टि पर कई लोगों ने शाब्दिक अर्थ में ये कहा है कि बहुत दूर की चीजों को भी हम देख लेते हैं, लेकिन कई जगहों पर कहा गया है भविष्य की चीजों को भी हम दूरदृष्टि से देख लेते हैं। दूर श्रवण की शक्ति आ जाती है, यानी कि जो बहुत दूर से कोई आवाज आ रही हो जिसको सामान्य मनुष्य नहीं सुन सकता है, उसको भी प्राणायाम सिद्धि वाले योगी सुन लेते हैं। अब कहा गया सूक्ष्म दृष्टि आ जाती है, यानी सूक्ष्म से सूक्ष्म चीजों को मंथन करने की दृष्टि, यानी देखने की भी दृष्टि आ जाती है और मंथन करने की भी, सोचने समझने की भी दृष्टि आ जाती है। इनको अगर अलग अलग दृष्टिकोण से देखें तो, लेकिन शाब्दिक अर्थ में अगर एग्जाम की दृष्टि से देखें तो सूक्ष्म दृष्टि आ जाती है, यही होगा। इसमें जो मुख्य चीजें हैं, पर काया प्रवेश की क्षमता आ जाती है। पर काया प्रवेश के बारे में हम लोगों ने पातंजल योग सूत्र में भी पढ़ा होगा कि उसमें परकाया प्रवेश की चर्चा कही गई है। तो इसमें भी भगवान शिव कहते हैं कि परकाया प्रवेश यानी कि दूसरे के शरीर में प्रवेश करने की क्षमता आ जाती है। जैसा कि हम लोगों ने पहले कथा कहानी में जानते हैं कि शंकराचार्य जी एक राजा के शरीर में प्रवेश कर गए थे काम को जानने के लिए। उसके बाद कहा गया है कि और क्या क्या होता है। अब यहाँ से और इम्पोर्टेंट ये आ रहा है कि कहते हैं कि जो आगे हम लोगों ने ऊपर पढ़ा था कि मल मूत्र अल्प हो जाता है। अब कहते हैं जो मल मूत्र है उसके लेपन से कोई भी सामान सोना बना देता है योगी, इतनी सिद्धि आ जाती है। जैसे गोरक्षनाथ जी के बारे में कहा गया है कि उन्होंने एक शिला पर जब उन्होंने मूत्र किया था तो उससे शिला सोने का बन गया था। तो ये चीजें हैं। कहा जा सकता है मल मूत्र के लेपन से सोना बना देने की क्षमता कब आ जाती है, तो हम कहेंगे प्राणायाम की सिद्धि पर आ जाती है। जब प्राणायाम सिद्ध हो जाता है या पावना अभ्यास सिद्ध हो जाता है। आगे कहते हैं इसी में कि अदृश्य होने की क्षमता आ जाती है, यानी योगी अपने शरीर को इतना सूक्ष्म कर लेता है कि वो आम लोगों को दिखाई नहीं देता है। ऐसा कहते हैं कि क्रिया योग में जो महाअवतार बाबा है, जो श्यामाचरण लाहिड़ी बाबा के गुरु हैं, वो सूक्ष्म शरीर में रहते हैं, अदृश्य हो जाते हैं, और जब चाहे तब वो अपने स्थूल शरीर को प्रकट कर लेते हैं। ऐसी एक शक्ति उनके अंदर है। ऐसा कई पुस्तकों में अभी भी हम लोग पढ़ते हैं। उसके साथ साथ ही आकाश गमन की शक्ति आ जाती है, यानी कि इतनी सिद्धि हो जाती है सूक्ष्म शरीर के साथ साथ वो कहीं भी आ जा सकते हैं आकाश मार्ग से। ऐसा तो हम लोगों ने पढ़ा भी हुआ है। अब आगे भगवान शंकर कहते हैं, भगवान शिव कहते हैं कि अब मानना चाहिए कि घटा अवस्था आ गई है। ये जो सिद्धियां हम लोगों ने देखी कि परकाया प्रवेश की क्षमता आ गई, मलमूत्र लेपन से सोना बना देने की क्षमता आ गई,
और आकाश गमन की क्षमता आ गई, साथ ही अदृश्य होने की क्षमता आ गई। कहते हैं जब ये सब घटित होने लग जाए तो मानना चाहिए कि घटा अवस्था आ गई है। अब घटा अवस्था यहाँ हम लोगों ने इससे पहले, एक सेकंड, ठीक है, उसको चारों अवस्था को एक साथ मैंने नीचे बनाया हुआ है चार्ट, एक साथ देख लेंगे। अभी घटा अवस्था आगे यहाँ है, लेकिन घटा अवस्था में और विशेष क्या होता है उसको देखिए, मैंने ये चार्ट बनाया हुआ है। कहते हैं कि प्राण अपान में लय हो जाता है, नाद बिंदु एक हो जाता है, एक दूसरे में लय हो जाता है, जीवात्मा परमात्मा में लय हो जाता है, ऐसा कहा गया है। भगवान शिव कहते हैं 63 नंबर के श्लोक में कहा गया है, घटा अवस्था में इनका मिलन हो जाता है, एक दूसरे में लय हो जाते हैं, यही है घटा अवस्था। आगे कहते हैं कि अब जब घटा अवस्था आई है तब उससे आगे की क्या स्थिति होती है। हम लोगों ने पढ़ा हुआ है जो अष्टांग योग, पातंजल योग सूत्र में पढ़ा हुआ है, प्राणायाम के बाद प्रत्याहार की चर्चा आती है। तो इसमें कह रहे हैं जब एक प्रहर तक वायु धारण की क्षमता आ जाती है तब प्रत्याहार की स्थिति अपने आप आ जाती है। एक प्रहर का मतलब होता है, एक याम को भी एक प्रहर कहते हैं, घंटे में उसको 3 घंटा कहते हैं, 180 मिनट हो गया, और उसी को 7.5 घड़ी भी कह सकते हैं। नीचे इसलिए हमने लिखा हुआ है क्योंकि एग्जाम में कोई भी आए, जैसे एग्जाम में पूछ सकता है शिव संहिता के मुताबिक प्रत्याहार की स्थिति कब आती है, तो इसमें से हो सकता है कंफ्यूज करने के लिए एक प्रहर की जगह पर 3 घंटा दे दे, या 180 मिनट दे दे, या घड़ी में दे दे, तो 7.5 घड़ी दे, चाहे 180 मिनट दे, चाहे 3 घंटा दे, या एक याम दे, या एक प्रहर दे, अगर प्रत्याहार वाली बात आती है तो इतने समय तक वायु धारण करने की अगर आपकी शक्ति क्षमता हो जाती है तो भगवान शिव कहते हैं आपका प्रत्याहार सोचो कि आ गया, उसकी स्थिति आ गई है। उसके बाद भगवान शिव कहते हैं 65 नंबर के श्लोक में, जिस जिस योगी जिस जिस विषय को, अब यहाँ तक प्रत्याहार आ गया, अब चूंकि वो आगे बढ़ रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप बढ़ रहे हैं ताकि योगी को निष्पत्ति अवस्था की प्राप्ति हो, तो भगवान शिव कहते हैं अब आपकी ये स्थिति तो आ गई, अब आपने प्रत्याहार की स्थिति तक भी आप पहुंच गए हैं, तो कहते हैं अब आगे क्या करना चाहिए। कहते हैं कि योगी जिस जिस विषय को ग्रहण करे, जैसे आप कर्म तो करेंगे, कर्म करने के दौरान आप किसी चीज को देखेंगे भी, अगर आपको भोजन करना है तो थोड़ा सा कुछ खाएंगे भी, तो कहते हैं चाहे आप किसी चीज को देखें, यानी आपकी इंद्रियां जिन विषयों को ग्रहण कर रही हैं, चाहे वो विषय कुछ भी हो, तो कहते हैं चाहे वो विषय आप स्वाद ले रहे हैं, चाहे आंखों से देख रहे हैं, चाहे स्थूल रूप में ले रहे हैं, कहते हैं उस चीज में आत्मा की भावना करें, उसको ऐसे देखें कि ये आत्मा ही है, जिसको मैं देख रहा हूँ वो भी आत्मा है। अगर हमने एक पेन को देखा तो पेन भी आत्मा है, पेंसिल को देखा तो वो भी ब्रह्म का ही रूप है। हर चीज में ब्रह्म दिखाई दे देखने की कोशिश करनी चाहिए, ऐसी भावना करनी चाहिए, भगवान शिव कहते हैं। ऐसा क्यों कहते हैं, क्योंकि भगवान शिव ने पहले ही कहा है कि जब माया का आच्छादन होता है, जब माया उसको घेर लेती है ब्रह्म को, तो उसका विक्षेप होता है, और उसी विक्षेप से पूरी संसार दिखाई देने लगती है, जो कि है नहीं, हमें भ्रम की स्थिति होती है। कहते हैं कि वो उस भ्रम को तोड़ने के लिए उन चीजों को, आप जो विषय को देखें तो उसमें ब्रह्म को देखने की भावना करें। उसके बाद कहते हैं इससे क्या होगा, जब आप ब्रह्म की यानी आत्मा को देखने की भावना करेंगे तो इससे इंद्रिय जय की स्थिति होगी। क्या होगी, इंद्रियों पर विजय होगी, आपकी इंद्रियां आपके कंट्रोल में आनी शुरू हो जाएंगी। अब इसको हम देखते हैं प्रत्याहार से जोड़कर। ऊपर ही प्रत्याहार की बात की गई, प्रत्याहार में क्या होता है, इंद्रियों पर हम विजय प्राप्त करते हैं, यानी इंद्रियों को का निरोध करते हैं, उसको कंट्रोल में ले आते हैं। तो जब इंद्रियां हमारी अपने आप, एक होता है कि रोकना और एक होता है निरोध करना। रोकना और निरोध करने में अंतर ये है, रोकने का मतलब होता है जबरदस्ती हम किसी चीज को, जैसे हमें समोसा खाने का मन हो रहा है तो अब हमने रोका है कि नहीं, समोसा हमारे शरीर के लिए हानिकारक है तो हम नहीं खाएंगे, हमने मन को मजबूत किया। लेकिन निरोध की बात अगर आएगी तो उसमें होगा कि अब स्थिति ऐसी आई है कि समोसा से नफरत हो गई है, यानी समोसा लगता है कुछ है ही नहीं, जैसे मिट्टी है वैसे समोसा है, उसकी जरूरत ही नहीं है हमें, यानी हम अपने आप को रोक नहीं रहे हैं, अब उसके प्रति आसक्ति ही खत्म हो गई, वो निरोध की स्थिति होती है। उसी तरह कहते हैं इससे इंद्रिय जय की स्थिति आ जाती है 65 नंबर में। उससे आगे बढ़ते हैं 66 नंबर में, कहते हैं भगवान शिव
कि कैसे जाने कि अब आपका कुंभक पूर्ण हो गया है, कब तक आप कुंभक करते रहेंगे, कब तक पवनाभ्यास करते रहेंगे। तो कहते हैं कि पवनाभ्यास आपका पूर्ण हुआ, ये जानने के लिए आप ये देखें कि जब प्राण वायु 3 घंटे तक रोकने की क्षमता आ गई है, तब समझे कि आपका कुंभक पूर्ण हो गया है। इससे ऊपर भी बोला है कि 3 घंटे तक जब प्राण रोकने की प्राण शक्ति को रोकने की आपकी क्षमता हो गई है सहजता पूर्वक, तो क्या होता है, अभी क्या हम लोगों ने पढ़ा, कौन सी स्थिति उत्पन्न होती है? प्रत्याहार। प्रत्याहार की स्थिति उत्पन्न होती है। उसी को कह रहे हैं कि जब आपकी स्थिति 3 घंटे तक श्वास को रोकने की हो जाए, तो समझना चाहिए कि हमारा कुंभक पूर्ण हो गया है। आगे कहते हैं, अब यहाँ एक नया शब्द भगवान शिव देते हैं, 8 दंड। 8 दंड को भी 3 घंटा, जो एक घड़ी, एक घटी, घड़ी को घटी भी कह दिया गया है कई जगहों पर, कहते हैं उसको 8 दंड भी कहते हैं। तक 8 दंड तक प्राण स्थिर हो जाए तो साधक रुई की तरह हल्का हो जाता है, जो अभी चर्चा हम लोग कर रहे थे कि कहीं भी विचरण करने की क्षमता आ जाती है। वो क्षमता यूं ही नहीं आती है, जब हम 8 दंड तक यानी 3 घंटे तक श्वास रोकने की हमारी क्षमता होती है, तब क्या होता है, शरीर रुई की तरह हल्का हो। अगर यहाँ पर सवाल दे दे कि साधक का शरीर शिव संगीता के हिसाब से रुई की तरह हल्का कब हो जाता है, तो उसमें अगर ऑप्शन एक घड़ी दे दे, 8 दंड दे दे, तो ये 8 दंड तो को खास करके याद रखिएगा, इसका अर्थ 3 घंटे के बराबर होता है। तो इसको हम स्पेशली याद रखेंगे कि कंफ्यूज करने के लिए हो सकता है ये शब्द का इस्तेमाल हो जाए। अभी तक 3 घड़ी वाला ही चल रहा है मामला। अब आते हैं परिचय अवस्था के लक्षण क्या है। कहा गया कि जब प्राण शक्ति इरा पिंगला को त्याग कर स्थिर हो जाए, तब समझना चाहिए कि परिचय अवस्था आ गया है। जब प्राण शक्ति क्या होगा, इरा और पिंगला, हम लोगों ने हठ प्रदीपिका में भी पढ़ा था कि इरा और पिंगला से एक स्थिति आती है जब प्राण सुषुम्ना में जाती है, तो इरा पिंगला अपने आप निष्क्रिय हो जाता है। अब श्वास हमारे अंदर अंदर चल रही है, तो कहते हैं कि जब प्राण शक्ति इरा पिंगला को त्याग कर स्थिर हो जाए, कहाँ स्थिर होगा, तो कुंडलिनी में जाएगा। कहते हैं तब योगी को क्या करना चाहिए। स्टेप बाय स्टेप भगवान शिव बढ़ रहे हैं और समझा रहे हैं कि कैसे स्टेप से बढ़ना है। कहते इरा पिंगला से चलो आपने इतना साध लिया कि इरा पिंगला अब आपका उसमें श्वास की जरूरत नहीं है। कहते तब योगी क्या करता है, अब अगला स्टेप योगी का क्या होता है, तो भगवान शिव कहते हैं अगला स्टेप ये होता है क्रिया शक्ति। कुंडलिनी को क्रिया शक्ति कहा गया है, क्योंकि कुंडलिनी की वजह से ही हम इस जीवन चक्र में फंसे हुए हैं, ऐसी चर्चा है। कुंडलिनी ही हमें फंसा कर रखती है। कहते उस क्रिया शक्ति को, उसी के द्वारा क्रिया संपादित होती है, उस क्रिया शक्ति को ग्रहण कर, यानी कि कुंडलिनी को जगाकर चक्रों का भेदन कर सुषुम्ना के आकाश में विचरण करता है वो योगी। कौन योगी? जो इरा पिंगला यानी प्राण को इतना साध लिया कि इरा पिंगला में अब श्वास की उनको जरूरत नहीं है, और कुंडलिनी जागरण कर चक्रों का भेदन कर सुषुम्ना के आकाश में अभी उनका श्वास जो है विचरण कर रहा है, प्राण शक्ति विचरण कर रही है। उसी को कुंडलिनी का विचरण करना भी कहते हैं। कहते हैं जब इस स्थिति तक योगी पहुंचता है तो कौन सी सिद्धियां मिलती है, भगवान शिव बता रहे हैं। कहते हैं परिचय अवस्था में योगी त्रिकुटम, तीनों कर्म बंधनों को जान लेता है। त्रिकुटम शब्द का इस्तेमाल किया गया है कि तीनों कर्म बंधनों को, अभी खत्म नहीं करने की बात हो रही है। कहते हैं कि तीनों कर्म बंधनों को जान लेता है। कई जगहों पर इसकी व्याख्या की गई है, ना कि भगवान शिव ने यहाँ पर त्रिकुटम का की व्याख्या नहीं की है, लेकिन कई पुस्तकों में इसकी व्याख्या की गई है। इसे कहा गया है पहला प्रारब्ध, दूसरा संचित, तीसरा क्रियमान। मतलब कि जो आपके प्रारब्ध है उसको तो भोगना ही पड़ेगा, जो आपके कई जन्मों के जो आपके संस्कार पड़े हुए संचित हैं उसको भी भोगना पड़ेगा, और क्रियमान जो अभी आप क्रिया कर रहे हैं लगातार उसके भी संस्कार आपके फल बन रहे हैं। तो इन्हीं तीन को कहा गया है तीन कर्म बंधन। अब कहते हैं कि भगवान की तीनों को तो हमने जान लिया, हमने इतना अच्छा अभ्यास किया, हमें पता चल गया कि हमारे पास कितना संचित हमारा कर्म है, अच्छा या बुरा फल है, कितना हमारा प्रारब्ध पहले का चला आ रहा है, कितना जो हम कौन सी क्रिया करने वाले हैं उसका क्या फल होने वाला है, उसको योगी जान गया परिचय अवस्था में। कहते हैं अब योगी को आगे क्या करना चाहिए। कहते हैं कि अब योगी को क्या करना चाहिए, प्रणव के जाप से
कर्मों के फल को नष्ट करना चाहिए। अब योगी आगे बढ़ो, आगे क्या बढ़ो कि प्रणव का जाप करो लगातार। और आगे बताया गया दीर्घ प्रणव के जाप की चर्चा की गई है। कहते हैं प्रणव के जाप से अपने कर्मों के फल को नष्ट करो। अब कहा गया कौन से कर्मों के फल को, क्या तीनों कर्मों के फल नष्ट हो जाएंगे इस स्टेज में? भगवान शिव कहते हैं नहीं, तीनों कर्मों के फल तो नष्ट नहीं होंगे। प्रारब्ध कर्म जो है, यहाँ पर शब्द इस्तेमाल किया गया है भोगाय काय व्यूहम, यानी कि काय व्यूह कहा गया जो आपके शरीर है, जो काय मतलब शरीर, और ये जो पूरे शरीर की रचना है वो व्यूह है उसका, यानी कि शरीर के जो कर्म है जिसको प्रारब्ध कर्म से जोड़ा गया है वो तो आपको भोगना पड़ेगा। तो उसको भोगने के लिए बस आप शरीर में अब रहे, सिर्फ प्रारब्ध, बाकी दो कर्मों को आपने इस अभ्यास के द्वारा उस पर निरोध कर लिया, उसको नष्ट कर लिया। अब आप शारीरिक थोड़े से बचे हुए हैं उसको भोग लीजिए। कहते हैं साइकिल के पहिया को आपने चलाया, जितनी देर तक आपने एनर्जी दी है उतना चलता रहेगा, उसके बाद वो रुकेगा। तो आपका शरीर आया है तो प्रारब्ध कर्म को भोग करके फिर आपके अंदर इतनी क्षमता आ जाएगी कि आप अपने से समाधि ले सकते हैं। वो आगे बता रहे हैं भगवान से कि कब वो स्थिति आएगी। तो ये परिचय अवस्था वाली यहाँ तक स्थिति आ गई। कहते हैं कि अब परिचय अवस्था से ही आगे बढ़ेंगे। हम लोगों ने पहले घटावस्था देख लिया, घटावस्था से परिचय अवस्था आ गए। अब परिचय अवस्था में ही जब हमारा अभ्यास और दृढ़ होता जाएगा तो निष्पत्ति अवस्था में हम आएंगे। कहते हैं उसके लिए क्या करना है, निष्पत्ति अवस्था तक जाने के लिए पंच धारणा का अभ्यास करना है। भगवान शिव कहते हैं अब पंच धारणा का अभ्यास शुरू कर दो, ताकि पांचों महाभूत की सिद्धि हो जाएगी तुम्हारी, तो इन पांचों महाभूतों का डर खत्म हो जाएगा, अब उससे कोई नुकसान नहीं होगा। तो ये पंच महाभूत की जो चर्चा आई है, पंच धारणा, ये और कहाँ पर इसकी व्याख्या है पंच धारणा की, किस पुस्तक में व्याख्या है? घेरण संहिता। घेरण संहिता में हम लोगों ने अच्छे से पढ़ा हुआ है पंच धारणा पूरा। हालांकि इस इधर नहीं पढ़ाया मैंने, लेकिन बाकी कई बच्चे पढ़ चुके हैं तो कोई बात नहीं, इसको फिर से पढ़ेंगे। लेकिन देखिए जो पंच धारणा हम लोगों ने घेरण संहिता में पढ़ा है, शिव संहिता में उससे थोड़ा सा अलग है, एक पॉइंट अलग है। हालांकि उन्होंने उसमें थोड़ा सा डिटेल दिया गया था, तो देखते हैं क्या है। पंच धारणा के बारे में 73 से लेकर 73-74 श्लोक में पंच धारणा की चर्चा की गई है कि कहाँ कहाँ हमें ध्यान लगाना है, कितनी देर तक ध्यान लगाना है। कहते हैं कि मूलाधार में ध्यान लगाना शुरू करें पंचधारणा के लिए। पहला मूलाधार, लिंग स्थान किसको कहा गया, कौन से चक्र हैं? मूलाधार, स्वादिष्ठान हो गया पहला, तो मूलाधार हो ही गया। दूसरा लिंग स्थान, लिंग स्थान को कहा गया है स्वादिष्ठान। उसके बाद तीसरा नाभि स्थान, चौथा हृदय स्थान, पांचवा भूमध्य कहा गया है। अब बताइए घेरण में अगर आप लोगों ने पढ़ा है तो क्या अंतर है यहां तक देख करके? प्रीति जी बताइए। सर उसमें पार्थवी धारणा आम्बसी धारणा करके लिखा हुआ है। हाँ नहीं नहीं, चक्र तो है ना, पार्थवी धारणा आम्बसी धारणा, वो तो चक्र तो है ही ना, चक्र पर ध्यान तो बता ही रहे ना, इस चक्र पर इस स्थान पर जी ध्यान जी। करें। तो इसमें भी 5 स्थान पे ध्यान बता रहे हैं, इसमें भी 5 चक्र पे ध्यान बता रहे हैं। तो क्या सब वही है या कुछ अलग है? कोई बताए प्लीज। यंत्र पे भी, और वो ज्योमेट्रिकल फिगर, और उसके ऊपर एक देवी देवता का भी वो है, रुद्र ग्रंथि। उतना मैं वो पूछने में तो बहुत बेसिक चीजें पूछ रहा हूँ। ये 5 चक्र आपके सामने मैंने कलर कर दिया है, क्या यही था उसमें या कुछ अलग था? याद नहीं आ रहा सर। यही चीज है ना, थोड़ा सा इसका मतलब नोट्स नहीं बन रहा है, इसलिए थोड़ी सी दिक्कत आ रही, कोई बात नहीं। अब देखिए मैं बताता हूँ उसमें, चूंकि अब यहाँ पे नहीं है, कंपैरिजन में हम लोग पढ़ लेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा चर्चा कर देते हैं। मूलाधार था वहां पर भी ठीक था, लिंग स्थान वहां पर भी था, स्वादिष्ठान चक्र, उसका नाभि स्थान भी था, अग्नि अग्नि के लिए कहा गया था। हृदय स्थान को किसके लिए कहा गया था? सर वहाँ विशुद्धि चक्र था। स्वाति जी ने बोला। आवाज नहीं आ रही है सर विशुद्धि चक्र था वहां पर लास्ट में। तो बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। देखिए वायु के लिए हृदय था और आकाश के लिए वहां विशुद्धि चक्र की चर्चा की गई थी, और यहाँ आकाश के लिए भूमध्य की चर्चा की गई है। तो ये थोड़ा सा अंतर है। इसका मतलब ये है, देखिए भगवान शिव का ही दिया हुआ वो ज्ञान भी है, उस पुस्तक में भी भगवान शिव का दिया हुआ ज्ञान इस पुस्तक में भी है।
इसका मतलब है समय के साथ पुस्तक में या जो पांडुलिपि आई उसमें कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ी हो गई है, किन्हीं के लिखने में गड़बड़ी हो गई होगी, या हमारे देश पे बहुत हमले हुए उस चक्कर में कुछ गड़बड़ी हो गई होगी, लेकिन भगवान शिव ने कोई ज्ञान तो एक ही दिया होगा। तो यहाँ पर अब इसी अंतर को बस हम लोग को ज्यादा बहस में ना जाते हुए इस अंतर को बस समझना है कि यहाँ पर भूमध्य की बात कर रहे हैं। अब समय सब में एक ही है, समय कितना, 2 घंटे हमें जो है रोकना है। अब कहते हैं इन 5 स्थानों पर धारणा करने से क्या होगा। 5 स्थानों पर जब हमने धारणा कर लिया तो 5 भूतों से कभी हमें कोई कष्ट नहीं होगा। जो पंचभूत से हमारा शरीर बना हुआ है उससे अब हमें कोई समस्या नहीं होती, क्योंकि अब हमने उस पर विजय प्राप्त कर लिया है, उस पंच धारणा पर। आगे कहते हैं कि जो मेधावी साधक इन पंच महाभूत को साध लेता है, इस पर सिद्धि प्राप्त कर लेता है, तो सिद्धि तो अचानक से नहीं होगा। सिद्धि क्या होगा, धीरे धीरे सिद्धि होगा। हम ध्यान कर रहे पहले एक होगा, दूसरा होगा, उसके सिद्ध होने में, उसके पक्का होने में थोड़ा समय लगेगा। कहते हैं जब इसको हम साध लेते हैं अपने अभ्यास के द्वारा, इन पर सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं, तब यहाँ एक महत्वपूर्ण लाइन का उन्होंने इस्तेमाल किया है, इसको मैं अलग कलर में डाल रहा हूं, इसको देखिएगा। कहते हैं उस साधक, उस योगी की मृत्यु ब्रह्मा के शतायु होने पर भी नहीं होती है। अलग अलग पुस्तक में, जैसे कैवल्य धाम की पुस्तक मेरे हाथ में है, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि ब्रह्मा की शतायु पूर्ण होने पर भी, जो हमने लिखा हुआ है इसमें उस हिसाब से दिया है। और जो पुस्तक दूसरी वाली है राघवेंद्र जी लाघव वाली, उसमें 100 ब्रह्माओं की चर्चा है, और आप कह रहे हैं कि ब्रह्मा के 100 साइकिल पूरे होने पर, तो 100 साइकिल पूरा होना प्लस 100 ब्रह्मा होना एक ही बात। अब एग्जाम में क्या होगा, 2 ही चीजें आ सकती है, या तो एग्जामिनर जो है आपको 100 ब्रह्मा की दे देंगे कि 100 ब्रह्मा की शतायु होने पर, या आपको दे देंगे कि उसकी मृत्यु ब्रह्मा के शतायु होने पर। यही 2 में से कोई एक चीज वो इस्तेमाल करेंगे। ठीक है जी सर। जब 2 में से कोई एक चीज इस्तेमाल करेंगे तो हम दोनों चीजों को अब जानते हैं। अब यहाँ पर कंफ्यूजन में आ गया कि 2 जगहों पर अलग अलग चीजें दी गई हैं व्याख्या में। संस्कृत शब्दावली के हिसाब से 100 ब्रह्मा कहा गया है, और एक जगह, चूंकि कैवल्य धाम ने बहुत रिसर्च किया हुआ इसलिए मैं उसको ज्यादा साइंटिफिक मानता हूँ, ऑथेंटिक मानता हूँ। तो ठीक है, कोई बात नहीं। अगर एग्जाम में दोनों में से कोई भी आता है तो हमारा एग्जाम में यही होगा, पंच महाभूत की सिद्धि होने पर ऐसा होता है। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूजन नहीं है। ब्रह्मा यानी जब सृष्टि है तब तक रहेंगे योगी, ऐसे कैसे होगा? 100 ब्रह्मा के क्या है शब्द बताइएगा, 100 ब्रह्मा के 100 ब्रह्माओं का मृत्यु काल पूर्ण होने पर भी मृत्यु को प्राप्त नहीं 100 ब्रह्मा के काल पूर्ण होने पर भी है ना। जी जी, 100 ब्रह्माओं का पर भी योगी की मृत्यु नहीं होती है। सर 100 ब्रह्माओं के मृत्यु काल, या मृत्यु काल कर वही हुआ मृत्यु काल, जी, मतलब जी, एक ब्रह्मा को एक साइकिल मिला ना, जो अभी ऋतु जी, जी जी। बता रही थी कि 100 ब्रह्मा साइकिल की चर्चा है, तो वो दोनों एक ही बात है, और दूसरा दूसरा अर्थ ये निकल रहा है। ठीक है, हम दोनों को हमने लिख लिया था, आपके पास नोट्स में दोनों सर चीजें मेरे हैं। पास जो नोट्स है ना, वहाँ पे लिखा है 100 ब्रह्माओं की मृत्यु मीन्स दीर्घकाल जीवन, जैसे व्यास जी को मिला था, हनुमान जी को मिला, अर्थ वो तो लिखा वही हुआ, भावात्मक अर्थ वही हुआ। शाब्दिक अर्थ में हम लोग जरूर यहाँ पर थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। अब कहते हैं कि ये इसका क्या हुआ, दीर्घकाल जब हमारी आयु जो है इतनी हो गई, आम लोगों से बहुत ज्यादा हो गई, और इवन की उसको अलंकार रूप में ब्रह्मा से तुलना कर दी गई है। जब अलंकार रूप में ब्रह्मा भगवान से तुलना हो गई है, तो कहते हैं अब उस स्थिति पर पहुंचने पर क्या होगा, कहते हैं वो निष्पत्ति की अवस्था है, वही निष्पत्ति अवस्था है, आप वहां पर पहुंच गए हैं। अब कहते हैं निष्पत्ति अवस्था में पहुंचने से होता क्या है, कहते हैं अनादि कर्म बीजों को नष्ट कर। अभी देखिए ऊपर हम लोगों ने पढ़ा हुआ था, जो लेखा जी पूछ रही थी कि 3 त्रिकूट कर्म वाले में कहा गया था कि ऊपर जब आगे बढ़ेंगे त्रिकूट वाले में तो 2 कर्म तो हमारे खत्म हो जाएंगे, लेकिन कहा गया था कि भोगाय काहि बुहम, यानी कि शरीर को भोगने के लिए जो भोग है उसको भोगने के लिए आपको रहना पड़ेगा, तो ये एक भोग वहां भी बचा हुआ था। लेकिन कहते हैं निष्पत्ति अवस्था में क्या होता है कि आप अनादि कर्म बीज को भी नष्ट कर देते हैं और अमृत तत्व को प्राप्त कर लेते हैं। अमृत तत्व को प्राप्त करने से तात्पर्य यह है कि आप शुद्ध विशुद्ध जो आपके आत्मा है उस स्वरूप में आप आ जाते हैं, यही अमृत तत्व की स्थिति होती है। क्योंकि जब मृत्यु कब होती है, जब आप
शरीर में, तो मृत्यु तो शरीर की होती, आत्मा की होती नहीं। जब आत्म तत्व आपको प्राप्त हो गया तो आपकी मृत्यु का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है, तो आप ऐसे भी नहीं मरेंगे, शरीर भले ही मर जाए। अब हम लोगों ने चारों अवस्थाओं को एक साथ कर लिया हुआ है, क्योंकि यहाँ अलग अलग दिया हुआ था। अब देखते हैं एक बार, ब्रह्मा तो एक ही है, हाँ ब्रह्मा तो एक ही है, फिर जो है इसको तो कहा गया था जीवात्मा परमात्मा में मिल जाएगा। वही एक ही है। ब्रह्मा तो एक ही है, वो आप भी एक ही है अभी, ठीक है ब्रह्मा जी। हमारे तो ग्रुप में आप सर मेरा एक कहने का नहीं है, ब्रह्मा तो एक ही है, तो ब्रह्मा की शतायु होना वही उचित लगता है सर, इसका अर्थ। नहीं देखिए, वो ब्रह्मा अलग हुए, ब्रह्म और ब्रह्मा अलग है ना। एक हम लोग जो अब संस्कृत में श्लोक पढ़ते हैं, जो मंत्र जाप करते हैं, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर, गुरु साक्षात पर ब्रह्म, बहुत सारे लोग इसको पढ़ देते हैं गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर। तो ब्रह्मा विष्णु महेश तो पहली लाइन में आपने कह दिया, बाद में भी हम ब्रह्मा बोल देते हैं, जबकि बाद में ब्रह्म शब्द है, उस ब्रह्म से ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति मानी जाती है, यानी कि ब्रह्म के विकार ब्रह्मा विष्णु महेश हुए। तो वो ब्रह्म तो एक ही है, उन्हीं के स्वरूप आप 50 लगा लो, जितने देवी देवता जितने मनुष्य सब उन्हीं से निकले हुए। तो ब्रह्मा और ब्रह्म अलग अलग है, यानी कि ब्रह्म विशुद्ध रूप में हुए। इसीलिए तो कहा गया है इसमें कि ब्रह्मा आदि जो इंद्र आदि जो देवता है उनकी भी मृत्यु होती है, ठीक है। तो इसको एक में ना जोड़ें कभी भी। अब ये वाला श्लोक कभी भी मंत्र पढ़े तो पहले वाले में ब्रह्मा और लास्ट वाले में ब्रह्म शब्द का इस्तेमाल करें। अब देखिए, आरंभ अवस्था में कहा गया है कि नारी शुद्धि सभी दोषों को दूर करता है। जब नारी शुद्धि हो जाती है क्या होता है, सभी दोष दूर हो जाते हैं। वहां पर भगवान शिव ने कहा था कि ये आरंभ अवस्था आपकी मानी जाएगी। उसके बाद घटा अवस्था में हम लोगों ने पढ़ा था, बहुत सारी सिद्धियां जब मिली थी तो कहा था कि प्राण अपान का लय हो जाएगा, नाद बिंदु का लय हो जाएगा, जीवात्मा परमात्मा का लय हो जाएगा, दोनों एक में मिल जाएंगे। उसके बाद परिचय अवस्था में हम लोगों ने पढ़ा, इरा पिंगला को त्याग कर प्राण वायु स्थिर हो जाती है, कुंडलिनी का जागरण हो जाती है, सिर्फ काय व्यूह का भोग बाकी रह जाता है, यानी कि शारीरिक भोग, मतलब कुछ जो भोग बचा हुआ है उसके लिए शरीर का अब इस्तेमाल हम कर रहे हैं। और जब निष्पत्ति अवस्था आती है तो कहते हैं पंच धारणा की जब सिद्धि आपकी हो गई और आप जो है 100 ब्रह्मा कह लो या 100 ब्रह्मा के काल कह लो या एक ब्रह्मा के 100 साल कह लो, जो भी उसकी व्याख्या लगा सकते हैं, तो उसमें कहा गया है उस स्थिति तक जब आप पहुंचते हैं तो अनादि कर्म के बीज आपके नष्ट हो जाते हैं और आपकी स्थिति ऐसी हो जाती है, समाधि आपकी इच्छा अनुसार हो जाती है और सभी चक्रों का तब तक भेदन हो जाता है। यानी सभी चक्रों का भेदन, सुषुम्ना में जो कुंडलिनी जागरण आपने किया हुआ वो सभी चक्रों का इसमें निष्पत्ति अवस्था में भेदन संपन्न हो जाता है। अब आगे यहां तक तो हमने प्राणायाम के बाद चारों अवस्था, भगवान ने कहा था 4 अवस्था होती है, चारों अवस्था हम लोगों ने देख लिया। अब यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अब तक प्राणायाम में सिर्फ पवनाभ्यास यानी कि नारी शुद्धि की बात आई थी। अब यहाँ पर कुछ और अभ्यास बता रहे हैं जिसका नाम भगवान शिव ने नहीं दिया हुआ है, लेकिन उस अभ्यास को जब हम लोग पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है जैसे वो शीतली प्राणायाम हो, कहीं शीतकारी प्राणायाम हो, ऐसा कहीं लगता है खिचड़ी से मिलता जुलता है, हालांकि नाम कहीं भी नहीं दिया है। इसीलिए मैंने यहाँ लिखा है शीतली प्राणायाम, शिव संहिता में नाम का जिक्र नहीं है। तो यहाँ भगवान शिव कहते हैं 79 से 95 श्लोक तक कि देखिए इसमें एक चीज स्पष्ट भगवान शिव ने कहा है कि आपको मुक्ति पाने के लिए इस शरीर की जरूरत है, क्योंकि इसी शरीर को आप बारंबार कर्म भोग की वजह से ला रहे हो जीवन मृत्यु के चक्र में। तो इसी शरीर से अब आपको मुक्ति पाना है। जब इस शरीर से मुक्ति पाना है तो शरीर में कोई रोग ना हो, चाहे मानसिक या शारीरिक, तो वो रोग ना हो तो उसके लिए भगवान शिव अब उपाय बता रहे हैं। कहते हैं वायु साधना की और विधि को भी देख लो कि उससे ताकि आपके शरीर के जो रोग है वो ठीक रहे और आप मुक्ति की तरफ शांति से आराम से आगे बढ़ पाओ। तो एक जो अगला अभ्यास भगवान शिव बता रहे हैं वो तकरीबन शीतली प्राणायाम से मिलता जुलता लगता है। उसमें क्या कह रहे हैं कि जिह्वा को दृढ़ता से, यानी जिह्वा को बहुत जबरदस्त, दृढ़ता मतलब होता है थोड़ा ताकत लगा करके, तालु मूल में लगा करके वायुपान करना है। कहते हैं इससे रोगों का नाश होता है। इसी में अगली लाइन कहते हैं कि प्राण और अपान की विधि को जान करके, अब यहाँ पर जो उन्होंने कह दिया है प्राण और अपान की विधि को जानकर, यहाँ इस शब्द से ये तात्पर्य निकलता है कि गुरु की
के सानिध्य में, कि अब वायु की विधि तो आप बता नहीं रहे, लेकिन विधि की चर्चा कर रहे हैं, तो भगवान शिव विधि बता नहीं रहे और विधि की चर्चा कर रहे हैं। इसका मतलब जो उन्होंने ऊपर बताया हुआ है कि गुरु के सानिध्य में रहकर आप चीजों को सीखें, गुरु के द्वारा बताए रास्तों पर सीखें। तो विधि से तात्पर्य यहाँ वही है कि गुरु बताएंगे कौन सी विधि, यानी जिह्वा को दृढ़ता से तालु मूल में लगा लिया, वायुपान करना है। और इसमें विधि क्या होगी, तो विधि कहते हैं प्राण और अपान को मिलाना है। प्राण और अपान को कब मिलता है प्राण अपान, जो हम लोगों ने हठ प्रदीपिका में भी पढ़ा है कि जब हम कुंभक लगाते हैं। अब वायुपान करना है तो उसके बाद कुंभक लगाने की विधि होगी, तभी हृदय स्थान वाला प्राण और नीचे गुदा वाला अपान दोनों मिलेगा आकर के समान पे, यानी मणिपुर चक्र वाले स्थान पे। तो कहते हैं इस विधि को जानकर होठों को काक चंचू बनाकर शीतल वायु का पान करता है जो योगी, वह मुक्ति का पात्र बन जाता है। अब कौवे की चोंच के समान किसमें हम लोग करते हैं, शीतली प्राणायाम में करते हैं, लेकिन उसमें क्या है, जिह्वा को हम लोग फोल्ड करते हैं, पाइप की तरह बनाते हैं। यहाँ जिह्वा को कह रहे हैं तालु मूल में लगाना है, तो थोड़ा सा अंतर है लेकिन मिलता जुलता उसी से, इसीलिए हमने वातसार धोती में करते हैं सर। हाँ वातसार धोती में, लेकिन यहाँ जो तालु मूल में लगा करके काक चंचू के समान प्राण अपान, जो वो फिर धोती से नहीं मिलता जुलता है, उससे मेल नहीं खाता है। ठीक है, तो शीतल वायु का पान करते हैं वह मुक्ति का पात्र बन जाता है। कुछ चीजें वहां से मिलती हुई लगती है, कुछ शीतली प्राणायाम से मिलती हुई लगती है। ठीक है, अब कहते हैं कि प्रतिदिन विधि पूर्वक शीतल वायु का पान। अब विधि गायब है यहाँ से कि कैसे वायु का पान करना है, कितनी देर रोकना है, कहाँ कैसे रेचक करना है, ये कुछ नहीं दिया गया है। इसका मतलब गुरु बताएंगे वो। अब है यहाँ पे प्रतिदिन, यानी डेली जो इस अभ्यास को विधि पूर्वक करता है उसके श्रम जन्य दाहकता, यानी कि जो आप मेहनत वगैरह करते हैं उससे जो आपके शरीर में गर्मी उत्पन्न होती है, उससे जो रोग बीमारी उत्पन्न होती है, उस दाहकता की वजह से जो झुर्रियां आपकी आ जाती है, आपके बुढ़ापा आने लगता है, उस तरह के सभी रोग आपके नष्ट हो जाते हैं। ये जो वाला जो उन्होंने वायु साधना, इसको वायु साधना के अंतर्गत ही रखेंगे। शीतली प्राणायाम कहीं भी किसी से बहस करते हुए मत कह दीजिएगा कि शीतली प्राणायाम की चर्चा शिव संहिता में है, ये नाम नहीं दिया गया है, ध्यान रखेंगे। और क्यों नहीं दिया गया, शीतली प्राणायाम जीभ को फोल्ड करने की बात नहीं कही गई है, जीवा को तालु मूल में लगाने की बात कही गई है। मुक्ति देने वाला, श्रम जन्य दाहकता को खत्म करने वाला, झुर्रियां खत्म करने वाला, बुढ़ापा खत्म करने वाला, और बाकी रोग भी इससे नष्ट हो जाते हैं। ये प्राणायाम वायु साधना बताई गई है। अब कहते हैं दूसरा, इससे आगे ही 83 नंबर में भगवान शिव कहते हैं, 83 नंबर में कहते हैं कि जिह्वा को ऊपर की ओर मोड़कर चंद्र स्थान से श्रावित रस का पान करना चाहिए। अब ये थोड़ा थोड़ा खिचड़ी से मिलता जुलता लगने लगा है। अब जो है कोई इसको ये भी कह सकता है खिचड़ी मुद्रा तो नहीं है, तो खैर कोई बात नहीं, उन्होंने नाम नहीं दिया हुआ है, कोई नहीं, अभ्यास के बारे में कहा कि ये अभ्यास करना है। तो वो कहते हैं जो योग साधक जिह्वा को ऊपर की ओर मोड़ करके चंद्र स्थान से जो सोमरस का श्राव होता है उसका पान करता है, तो कहते हैं वह 1 महीने में ही मृत्यु को जीत लेता है। ये सिंपल बस ध्यान रखने के लिए, सब बस माइंड को खोल कर रखेंगे, ओपन रखेंगे, तो ये चीजें रहेंगी कि हाँ भगवान शिव ने वायु साधना में ये बातें कही हुई थी, लेकिन इसका नाम नहीं दिया था कि खिचड़ी है या क्या है, कि बस 1 महीने तक का था, 1 महीने तक अभ्यास करोगे तो तुम्हारा जो है मृत्यु को तुम जीत लोगे। मृत्यु से जीतने का मतलब तात्पर्य वही अलंकार वाली बातें हैं कि उम्र लंबी हो जाती है। अब यहाँ पर कहा गया, इसी में कहा गया, जो साधक राजदंत के छिद्र को विधि पूर्वक दृढ़ता से दबाकर, राजदंत क्या हुआ, जो बड़ी वाली दांत होती है उसके दांत के पास कोई छिद्र है, कहते हैं उसको विधि पूर्वक, फिर विधि पूर्वक शब्द का इस्तेमाल 84 नंबर में किया गया है, मतलब कि गुरु बताएंगे पूरी विधि क्या है। कहते हैं उसको दबाकर कुंडलिनी देवी का ध्यान करता है और फिर इस रस का पान करता है, सोम रस का पान करता है, तो वह 6 महीने में, जो यहाँ इंपॉर्टेंट चीजें एग्जाम की दृष्टि से निकलती हैं वो ये कि 6 महीने तक अभ्यास करने से वो कवि के समान हो जाता है। ये सवाल आ जाता है कई बार, 6 महीने तक अभ्यास करने से कवि की क्षमता आ जाती, कवि के समान हो जाता है, इतनी बुद्धि तीक्ष्ण हो जाती है। तो कैसे यहाँ पर जो उसमें बताया गया है
कि राजदंत के छिद्र से, राजदंत के छिद्र को विधि पूर्वक दबाकर और उसके बाद क्या करना है, कुंडलिनी का ध्यान करना है और फिर क्या करना है, सोमरस का पान करना है। ऐसा करने से 6 महीने तक ऐसा अभ्यास करने से कवि की क्षमता आ जाती है। और उसके बाद यहाँ ये कौन सा नंबर था, 84 का नंबर तो अलग अलग पुस्तकों में दिया हुआ है, कोई नहीं, टेबल धाम के हिसाब से हम चल रहे हैं। अब कहते हैं 85 नंबर में, 85 नंबर में बताया क्षय रोग को दूर करने के उपाय, कि आप कौन से वायु का कैसे साधना करें कि आपका क्षय रोग जो है वो दूर हो जाए। क्षय रोग का मतलब समझते हैं क्या होता है? टीबी। हाँ, टीबी सर। ट्यूबरकुलोसिस को कहते हैं। कहते हैं क्षय रोग दूर करने की विधि भगवान शिव बता रहे हैं। कहते हैं कि क्षय रोग को दूर करने के लिए सुबह और शाम, सुबह, आवाज नहीं आ रही है? आ रही आ रही है सर। अच्छा, मैसेज में, कोई बात नहीं। कहते हैं कि क्षय रोग को दूर करने के लिए सुबह और शाम अभ्यास करें। कहते हैं कैसा अभ्यास करें? कहते हैं कि कुंडलिनी का ध्यान करें, कि कुंडलिनी के मुख पर ध्यान करते हुए काकी मुद्रा में वायु पान करें। आगे कहते हैं काकी मुद्रा में वायु पान करने से, और वायु, काकी मुद्रा में वायु पान करें, इस दौरान ध्यान कुंडलिनी के मुख पर हो। ऐसा करने से क्षय रोग, इसको लिख देता हूं, टीबी रोग, क्षय रोग दूर हो जाता है। और अगर सवाल आ जाए, देखिए हम लोग टारगेट से कभी इधर उधर नहीं जाएंगे, ठीक है। तो अब कहते हैं कि अगर एग्जाम में आ गया कि शिव संहिता के मुताबिक क्षय रोग का नाश कब होता है, तो हमारा क्या उसमें हो सकता है कि काकी मुद्रा में वायु पान करना, या और 2-3 दे दे तो हमें क्या करना है, चाहे काक चंचू भी हो सकता है, दे दे। तो काकी मुद्रा में वायु पान करने से क्या होता है, क्षय रोग दूर हो जाता है। आज मैंने इसकी कोशिश की थी कि काकी मुद्रा में जब श्वास आप लेते हो, बहुत धीमा धीमा श्वास लेना होता है, तो लेते लेते मन व्याकुल हो जाता है, लगता है अब छोड़ना, जल्दी छोड़ दो, जल्दी छोड़ दो। इतना आसान नहीं है जितना सुनने में ये लगता है। आगे भगवान शिव कहते हैं 86 नंबर में, जो बुद्धिमान साधक हैं वो दिन रात, अहर्निश शब्द का इस्तेमाल किया। अहर्निश का मतलब होता, अहर्निशन का मतलब होता है कि दिन रात, यानी कि करते रहे, अभ्यास करते रहे। तो ये ऐसा नहीं है कि हमने 2 बार काकी मुद्रा का अभ्यास किया और हमारा क्षय रोग दूर हो गया, और नहीं हुआ तो हम कहेंगे अरे भगवान शिव ने तो ऐसे ही कह दिया, वो पता नहीं किसी ने उनके नाम से पुस्तक लिख दी है और हमें बेवकूफ बना रहे हैं। कहते हैं ऐसा नहीं है, अहर्निश लगातार दिन रात इसका अभ्यास करे, काकी मुद्रा में वायु पान करेंगे तब ये अभ्यास सिद्ध होगा, और उससे और भी फायदा होगा। कहते हैं और क्या फायदा होगा, उसे दूर के शब्द सुनाई देने लगेंगे, दूरदर्शी हो जाएगा और सूक्ष्म दृष्टा बन जाएगा। 3 और फायदे बता दिए भगवान ने। कह रहे हैं पहले तो दिन रात लगातार अभ्यास करने से कहते हैं कौन सी, काकी मुद्रा में वायुपान करने, दिन रात अभ्यास, जो आगे हम लोगों ने पढ़ा है काकी मुद्रा में अभ्यास, इसको करने से कहते हैं 3 चीज के बारे में बता रहे हैं कि उसे दूर के शब्द भी सुनाई देने लगते हैं। दूर के शब्द ऊपर भी वायु सिद्धि में भी आया हुआ था, लेकिन यहाँ पर कहते हैं कि उसके अलावे भी जो ये अभ्यास करता है उनको भी ये हो जाएगा। अगर उन्होंने वो अभ्यास नहीं किया, ये भी अभ्यास कर रहे हैं, तो भी दूर के शब्द उनको सुनाई देने लगेंगे, दूरदर्शी हो जाएगा। दूरदर्शी का तात्पर्य एक तो देखने से लगाया गया, दूसरा भविष्य से वो सूक्ष्म से सूक्ष्म चीजों का मंथन अच्छे से कर लेते हैं और जान लेते हैं कि ये जो कार्य हम करने जा रहे हैं इसका भविष्य क्या है। इस तरह भी कहा गया ना, ये आदमी बड़ा दूरदर्शी है, इनसे कोई सलाह ले लो, उसी तरह कहते हैं कि वो सूक्ष्म दृष्टा बन जाता है।
ये तीन चीजें कह रहे हैं। ये किसमें है? काकी मुद्रा में ये तीनों चीजों का वर्णन किया गया है कि काकी मुद्रा का अभ्यास करने से ये तीन चीजें हो जाएंगी।